जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। यह मामला साल 2021-22 की उस विवादास्पद आबकारी नीति से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब नीति में बदलाव करके कुछ शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया और बदले में रिश्वत भी खाई। यानी कि केजरीवाल पर और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ नेता जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अब फिर से उनके जेल जाने की अटकलों ने आम आदमी पार्टी में हलचल पैदा करती है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की सख्त शर्तों की अनदेखी की है और पीएमएलए के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आरोपी को साबित करना पड़ता है कि वो अपराध में शामिल नहीं है और आगे भी अपराध नहीं करेगा। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दावा है कि ट्रायल कोर्ट ने इन तमाम कानूनी कसौटियों को नजरअंदाज करके अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, जिसमें जांच एजेंसी की शक्तियां कमजोर होती हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में जो है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ में इस बाबत सुनवाई होती है। इस याचिका पर कोर्ट में जिरह चलती है और उसके बाद में कोर्ट अब यह तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट का जमानत वाला जो आदेश है अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को देने का, वो सही है या फिर गलत है। यानी कि केजरीवाल ने जो जेल से बाहर निकल करके जनता को गुमराह किया था कि कोर्ट ने तो हमें बरी कर दिया है, शराब घोटाला केस में उनकी जो कहीं ना कहीं उनके जो ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगाए जा रहे थे, हमें बरी कर दिया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे केजरीवाल की कलई भी जनता के सामने खुल रही है, क्योंकि अब केजरीवाल का बोरिया बिस्तर फिर से तिहाड़ जेल में लग सकता है। साल 2021 में दिल्ली की सरकार ने दोस्तों नई आबकारी नीति लागू की थी जिसमें सरकारी दुकानों की जगह निजी कंपनियों को लाइसेंस देने की व्यवस्था बनाई गई थी। साल 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तमाम घोटालों की शिकायत पर जो है इस आबकारी नीति को रद्द करके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। जांच में पता चला था कि शराब नीति में बदलाव करके कुछ लाइसेंस धारकों, खास तौर पर साउथ ग्रुप कहे जाने वाले जो केजरीवाल के खास लोग थे, उनको फायदा पहुंचाया गया और बदले में आम आदमी पार्टी ने मोटी रिश्वत खाई। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल इस साजिश के मुख्य सूत्रधार हैं और घूस का इस्तेमाल पार्टी की फंडिंग में किया गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल को और उनके तमाम नेताओं को, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर उनके जो दूसरे नेता भी जेल में गए थे इस बाबत, वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और इस जमानत को लेकर के ही दिल्ली हाई कोर्ट का अप्रोच किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की तरफ से। और यह कहा गया है कि जो कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को जमानत देने का, उसने सीधे सीधे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है यानी कि जो पीएमएलए एक्ट है उसकी जो कानून है, जो उसमें तमाम जो धाराएं हैं उनको अनदेखा किया गया है जो है कोर्ट की तरफ से, और उसके बेसिस पर ही उन्हें जमानत दी गई और इसीलिए उस जमानत की मुखालफत करते हुए अब उच्च न्यायालय पहुंच चुकी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में भयंकर हड़कंप है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब जैसे ही ईडी की तरफ से दोस्तों उच्च न्यायालय में यह कदम उठाया जाता है, केजरीवाल के खिलाफ में शिकंजा कसा जाता है, वैसे ही तुरंत आम आदमी पार्टी के नेता, खास तौर पर संजय सिंह सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि केजरीवाल को फिर से एक बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को जो पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई बता रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को दबाना चाहती है। तो अब आम आदमी पार्टी से सवाल सीधा यह है कि अब तो दिल्ली में
चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। जब दिल्ली में चुनाव का दौर था और चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे समन भेजे गए थे और उन समन को कैसे अरविंद केजरीवाल ने नजरअंदाज किया था और उसके बाद में ही इनको गिरफ्तार किया गया था जब ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। और फिर बहुत सारे कुछ ऐसे सबूत आए, व्हाट्सएप चैट थी और बहुत सारी चीजें थी जिसका साउथ से एक बहुत बड़ा कनेक्शन निकल करके आया था। उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो अब ईडी कार्रवाई करे कब? जब चुनाव ना हो तब ईडी की गाज करे तो पॉलिटिकल वेंडेटा, चुनाव के दौरान अगर वो कार्रवाई होने लगती है तब भी जो है राजनीतिक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ में रच रही है। तो फिर जो हमारे देश की इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं जिनका काम भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर नकेल कसना है, तो फिर इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हमारे सिस्टम में तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई होती है उन्हें उसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाई देने लगती है। तो अब ईडी करे कार्रवाई तो कब करें? कभी चुनाव का बहाना, कभी वेंडेटा पॉलिटिक्स का बहाना। ये बहाने हमेशा इन नेताओं के चलते रहते हैं, इनके खत्म नहीं होते हैं। अब तो दिल्ली में चुनाव भी नहीं है और जब अब दिल्ली में चुनाव नहीं है तो दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल क्या फायदा लेना चाहेगी? तो बात कुल मिलाकर के ये है कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए जो रिश्वतखोरी की जो मलाई खाई है, कुछ लाइसेंसधारी जो थे शराब की दुकानों वाले, उनको एक मोटा फायदा पहुंचाने के लिए जो एक पूरी की पूरी तैयार की गई थी, जिसको सीधे तौर पर रद्द किया गया था दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से किया गया था और सीबीआई को जांच जो है ये मामले की सौंप दी गई थी। और जांच में भी निकलकर सामने आया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं, इस मामले में बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो अब जब घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई होती है तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स की पीपड़ी क्यों बजने लगती है? और इतने दिनों से आप लोग गौर फरमाइएगा, जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं तो केजरीवाल जनता के सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत उठा करके जेल में डाला था और कोर्ट ने उन्हें पूरी तरीके से जो है बरी कर दिया इस मामले में। उस समय भी मैंने इस बाबत जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के बीच में साझा की थी। उस समय भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। केजरीवाल को कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 1 रुपए की भी हेरफेर नहीं हुई, केजरीवाल की सरकार ने कोई भी रिश्वत नहीं ली, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता। कोर्ट ने इस तरीके का कोई भी फैसला नहीं सुनाया था। तो फिर ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो जनता के बीच में एक झूठ वाली पॉलिटिक्स परोसी थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि कैसे वेंडेटा पॉलिटिक्स को मात दे करके अरविंद केजरीवाल शाम से जेल से बाहर निकल करके आ रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर से ये घोटाले के गंभीर आरोपों को हटा दिया गया। अच्छा, दिल्ली की जनता भी बहुत समझदार है। केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के दौरान, आप लोगों को याद होगा, और ये भी कहा था कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हमें जेल में कोई नहीं डाल सकता, और अगर आपने भाजपा को वोट दे दिया तो हमें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो जनता को बेवकूफ समझ रहे थे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल को जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो है चुनाव बुरी तरीके से हार गए, और ऐसे हारे कि केजरीवाल अब दिल्ली में दिखाई नहीं देते। विपक्ष के तौर पर भी केजरीवाल अब दिल्ली में नहीं दिखाई देते, वो पंजाब में शिफ्ट हो चुके हैं भगवंत मान के यहां पर, जहां पर शीश महल 2.0 में जो है आराम फरमाने की पूरी तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार शायद बहुत बड़ा झटका फिर से लग सकता है कोर्ट से, क्योंकि ईडी ने अब इस जमानत को चैलेंज कर दिया गया है और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो मई के महीने में होगी। और तब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर फिर से लगता है सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में, या फिर इस बाबत कोर्ट ने राहत कंटिन्यू प्रदान करके रखेगी। जैसे ही कोर्ट से कोई बड़ा अपडेट आएगा इस मामले में, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।